जय माता दी। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको अहोई अष्टमी की सरल सी आसान सी विधि बताने जा रही हूँ। यह अहोई अष्टमी का जो व्रत रखा जाता है वह हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष मास की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। इस व्रत को आयु आठे के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने बच्चों की संतान की पुत्र या पुत्री की संतान की प्राप्ति के लिए या उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनकी उन्नति, भविष्य की उन्नति के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो इसको अष्टमी का हर व्रत साल कार्तिक कृष्ण मास की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। इस व्रत को अहियो आठे के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो अभी आज रखा जा रहा है 13 अक्टूबर के दिन रखा जा रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, आप सुबह उठ के नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और जहाँ पे आपको अपना आसन लगाना है, चौकी लगानी है, आप नीचे ज़मीन पे भी लगा सकते हैं या आप चौकी पे लगा रहे हैं तो उस जगह को आप गंगा जल से शुद्ध कर लें और साफ़ कर लें उस जगह को। और नहा धो के सुबह नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आप उठ जाएं। प्रातःकाल उठ कर स्नान करके पूजा पाठ करके माता अहोई से संतान की उन्नति, शुभता और आयु वृद्धि की कामना करें। वह संकल्प ले। अहोई माता की पूजा करने के लिए अहोई माता का चित्र गेरू रंग से बनाया जाता है या इस चित्र में माता से ही और उसके सातों पुत्रों को अंकित किया जाता है और संध्या काल में इन पुत्रों की पूजा की जाती है। तो चौकी पर पीले या लाल रंग का साफ सुथरा आप चित्र बना सकते हैं। उसके बाद शुद्धिकरण के लिए आप किसी चीज़ का ओम का या स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। फिर लाल या पीले कपड़े का आप उसके ऊपर कपड़ा बिछा लें। उसके बाद आप एक चौकी, जब जिसमें हमने चौकी कपड़ा बिछाया है वहाँ पे आसन लगा लें चावल का या गेहूँ का। उसके बाद उसमें क्या करें, आप अपनी माता रानी को विराजित कर दें, अहोई माता को। तो अहोई माता के आपके पास जो भी चित्र है या पहले की आपके पास पड़ी हैं, आपके पास फ़ोटो हैं, तो उनको वहाँ पे विराजित कर लें। इस तरह से आप विराजित कर लेंगे उनको, मैया रानी को। उसके बाद आप उनको अगर आपके पास जो वस्त्र हैं आप उनको वस्त्र दे सकते हैं दान में, जो आपने हैं को अष्टकोण रूप में चौकी पर दिशा में स्थापित करें। माता को जल अभिषेक भी करें और धूप द्वीप फल जील चंदन चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। माता के नीचे 7 बच्चों के प्रतीक बनाकर हथेली में 7 गेहूँ दाने के लेकर कहानी कर रही हैं वह सुने। तो वैसे तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी वैसे अहोई माता के बगल पे ही है और अगर आपके पास अलग से भी गणेश जी हैं तो उनको भी आप अलग से विराजित कर सकते हैं। और एक और जगह से आसन रख लें क्योंकि आपको वहाँ पे घड़े और जो आपको गेहूं का जो कटोरा होता है, जो अनाज भरा कलश होता है, उसको भी आपको विराजना है। तो आप दूसरी जगह पे या तो मैया के बगल पे ही आप उनको विराज सकते हैं या अलग से भी उनका स्थान लगा सकते हैं। आपको जो नया जो है कलश वो लेना पड़ेगा क्योंकि पुराना वाला कलश आपको नहीं होगा। नया कलश में आपको गंगा जल भर के रखना पड़ेगा या गंगा जल पानी जो भी आपको भरना है वो आप रख लेंगे। तो मेरे पास मिट्टी का जो करवा था वो मैंने उसमें रखा था।